हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किए हुए बाबू। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज के आज क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फाइंड द रियल नंबर्स एक्स एंड वाई। फाइंड द रियल नंबर एक्स एंड वाई इफ x minus iota y into 3 plus 5 iota is the conjugate of -6 - 24i। यानी इस दोनों का जो प्रोडक्ट है वह कंजुगेट ऑफ -6 - 25 के इक्वल है। और आपको फाइंड करना है बाबू दो चीज आपको फाइंड करना है। एक तो x का वैल्यू फाइंड करना है एंड दूसरा y का वैल्यू फाइंड करना है। दो वैल्यू चाहिए आपको, या तो x का वैल्यू फाइंड कर देंगे या y का वैल्यू फाइंड कर देंगे। चलिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए आपका जो दिया हुआ है गिवन में x माइनस आयोटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आयोटा, इसके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल टू है कंजुगेट ऑफ -6 - 24i। -6 एंड -24i का कंजुगेट। अब देखिए ध्यान से, यहां पर लिखने का जो वे होगा x माइनस आयोटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आयोटा। और देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म होगा x प्लस आयोटा वाई। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसका यदि हम कंजुगेट निकालते हैं बाबू, कंजुगेट ऑफ जेड करेंगे तो जो पॉजिटिव साइन है यानी वैसा वैल्यू जिसमें आयोटा रहे वह क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी प्लस साइन क्या होगा, माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म x प्लस आयोटा y है, उसका यदि कंजुगेट ज्ञात करेंगे तो x माइनस आयोटा y हो जाएगा। तो यहां पर देखिए किसका साइन बदलेगा, यहां पर जिसमें i से मल्टीप्लाई है यानी आयोटा से जिसमें मल्टीप्लाई है उसका साइन कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे निगेटिव -24 है तो +24i हो जाएगा। तो -6 +24i। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। x से मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, या एक टर्म और भी कर सकते हैं, या इसको डिवाइड के तौर पर लिख सकते हैं x माइनस आयोटा वाई। इस तरह से भी लिख सकते हैं -6 +24i अपॉन 3 प्लस 5 आयोटा। अब देखिए नीचे में जो i है उसको आपको रिमूव करना, हटाना है, उसके लिए रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। कितना से मल्टीप्लाई कर दे, 3 - 5 आयोटा बट 3 - 5 आयोटा। चलिए अब देखिए यहां पर ध्यान से इसको लिख सकते हैं कितना, x माइनस आयोटा वाई। चलिए -6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो माइनस कितना 18 हो जाएगा। -6 से मल्टीप्लाई करेंगे -5i को तो माइनस माइनस प्लस 30i। चलिए +24i को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 24 दिया कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यहां से लिख सकते हैं प्लस में 72i एंड 24 पंचे कितना हो गया 100, 24 पंचे 120, i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे 120 हो गया। बटे लिख देंगे आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर कितना 9। चलिए 5 का स्क्वायर करेंगे और i का स्क्वायर यहां से देख लीजिए, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो यहां से लिख सकते हैं 9 + 25, 9 + 25। चलिए यहां तक राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट स्टेप आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहां पर क्या लिख सकते हैं, x प्लस x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू।
अब जो देखिए रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग अलग सम या डिफरेंस कर लीजिए। यहां से देखिए 120 में से यदि आप 10 घटा देंगे 110 और उसमें से 8, देखिए यहां पर हो जाएगा आपका 2 यानी 102 हो गया। 120 में से -18 माइनस कर देंगे, 120 में से -18 को माइनस करेंगे 102 और प्लस में ऐड कर देंगे 30 + 72 102 102 आई हो जाएगा और इसको डिवाइड कर देंगे 34 से। 24 में यदि 9 ऐड करेंगे 34। चलिए 34 से डिवाइड करते हैं तो x माइनस आयोटा y कितने बार में जाएगा 102 ओपन 34 प्लस 102 आई ओपन 34। चलिए x माइनस आयोटा y कितने बार में जाएगा 3 बार में, तो 3 + 3i ये भी 3 बार में कैंसिल आउट 34 3 जा 120 102 हो जाएगा। तो 43 जा 34 3 जा होगा 102 कैंसिल आउट, यहां भी कैंसिल आउट हो गया 3 से। आपका वैल्यू आ जाएगा 3 + 3 आयोटा। अब कंपेरिजन कर देंगे बाबू, कंपेरिजन करने पर आपका रिजल्ट क्या आएगा x का वैल्यू यहां पर 3 आ गया। एंड y से y को कंपेरिजन कर देंगे यहां से, तो -y बराबर कितना 3 हो जाएगा, तो y का वैल्यू यहां से आ गया -3 और यही सवाल का राइट आंसर हो गया। यानी आपका x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया और y का वैल्यू -3 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया -3। दिस इज योर आंसर। चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को राइट डाउन करते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 को फिर से एक बार अगेन रिपीट करते हैं। फाइंड द रियल नंबर x एंड y। आपको x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें से आपको दिया हुआ है x - आयोटा y का प्रोडक्ट है 3 + i का, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके वह इक्वल होना चाहिए। इज द कंजुगेट ऑफ -6 - 24i। दोनों को इक्वल कर दिए, यहां से टोटल वैल्यू को निकाल करके ये x - आयोटा y इक्वल हो गया 3 + i और दोनों को कंपेरिजन कर दिए। कंपेरिजन करने से यहां पर x का वैल्यू कितना आया 3 और y का वैल्यू -3 आ गया। चलिए क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 9 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 है फाइंड द मॉडुलस ऑफ modulus of 1 + i open 1 - i minus 1 - i open 1 + i 1 + i। दिस इज योर क्वेश्चन। ये आपका सवाल है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए ध्यान से कि गिवन आपको क्या दिया हुआ है और आपको फाइंड द मॉडुलस ज्ञात करना है। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है बाबू 1 + आयोटा ओपन 1 - आयोटा माइनस और 1 - आयोटा और 1 + आयोटा। इसको लेट कर लेते हैं बाबू, जेड मान लेते हैं, जेड इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ये मान ली। अब यहां से आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेते हैं तो 1 - आयोटा इंटू 1 + आयोटा होगा, ठीक। अब 1 - आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 + आयोटा का होल स्क्वायर माइनस
फिर 1 प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। चलिए आगे मूव करते हैं। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म पर इसको तोड़ देते हैं तो 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर। नीचे में देख लीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर। चलिए अब देखिए ये आपका 1 है, यहां से एक बार लिखते हैं 1 प्लस 2i प्लस में आई स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 प्लस 2i और माइनस आई स्क्वायर, ओपन हो जाएगा 1 प्लस 1, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं, आगे की ओर मूव करते हैं बाबू। 2i और 2i टोटल कितना है, एक तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर और प्लस आई स्क्वायर, ऊपर में रेस्ट बच गया आपका z इक्वल टू 2i और 2i, दिस इज 4i इक्वल टू 1 प्लस 1 और 2 हो गया, 2 से 2 डिवाइड करेंगे, दिस इज 2i। आपका z जो आ गया बाबू वह 2i आ गया। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप होता है क्या, रियल पार्ट नहीं है तो 0 प्लस 2i। अब मॉडुलस ऑफ z लेंगे, मॉडुलस ऑफ z आप लोगों को पता है बाबू, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y रहेगा। यहां से मॉडुलस ऑफ z का वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये कंसेप्ट सबको बताए हैं बाबू, जो पीछे वाले प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखे वह जरूर जाके देखिए। यदि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका स्टैंडर्ड फॉर x प्लस आयोटा y होता है तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चलिए देखिए यहाँ पर x के पैलेस पर क्या है, यहाँ पर x के पैलेस पर 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर दिस इज 4। चलिए यहां से अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट 4 लेंगे तो 2 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, दिस इज योर आंसर। इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, 8 और 9, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये बाबू। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में पूछने की 100% गारंटी है। और इसी तरह से 1 बाय 1 करके हम सारे चैप्टर को एंड करेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए कि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। यदि प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो वीडियो के एंड में जरूर डन लिखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे और न्यू क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ आप लोगों का मुलाकात किया जाएगा और एक बेहतरीन सेशन रहेगा जिसमें हर संभव कोशिश किया जाए कि इस चैप्टर को एंड करके न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने का कोशिश करेंगे। चलिए बाबू आज आप लोगों से हम विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।